व्हाट्सअप यूट्यूबर्स और जय हिंद सभी को। तो यार आज हम लोग का थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि पतंग में टेपिंग कैसे करें इन 10 इजी वेज। तो यार वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बने रहना पूरे वीडियो तक। तो चलो यार जरा समय नहीं गवाते और चलते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो पे। तो ओवर टू यू। आई हैव अ काइट, ये एक अद्धी पतंग है और हमें आज इसमें टेपिंग करनी है। तो हम ले रहे हैं कुछ टेप, ये आधे इंच का टेप है, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट के लिए, एक ब्लैक टेप और एक और 1 इंच का टेप। तो अब हम क्या कहते हैं इसमें टेपिंग करेंगे। सो गाइस पहले हमें हम लोग के जॉइंट्स क्या कहते हैं टेप करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पहले अपने जॉइंट्स मौजूद करने हैं और मैंने पहले से छोटे छोटे टेप काट के रखे हुए हैं और अब हम लोग को इनको लगाना है। आप देख सकते हैं अप्लाई कर रहा हूँ और कम से कम 3-4 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना है। जैसे हवा अगर लगती भी है और हवा की वजह से अगर इसकी लेई छूट के अगर जॉइंट खुलता भी है तो कोई खासा फ़र्क ना पड़े पतंग में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अप्लाई करते जाइए। तो इस तरह से हमने अपने जॉइंट सील कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपने जॉइंट्स सब टेप कर लिए हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम लोगों ने टेप लगाया है, देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इसमें, बट फिर भी फॉर सेफ्टी ज़रूरी था। और देख सकते हैं पतंग में जॉइंट पे घुटाई भी है। घुटाई का फ़ायदा ये होता है ना कि अगर जो जॉइंट निकलने वाला हो तो पहले ही निकल जाता है और इसके बाद कभी जॉइंट निकलता नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा सेकंड स्टेप है, हम लोग इस तरह से टेप लेंगे और जो हमारा पत्ता होता है पतंग का, पत्ते के पास हम लोग ऐसे टेप लगाएंगे। आप देख सकते हैं और ये कोशिश करिएगा क्या कहते हैं बिल्कुल चिपक के टेप लगे, क्योंकि यहाँ से पतंग फटना स्टार्ट होती है। और आप देखते होंगे कि हवा जब तेज़ होती है तो यहाँ से पतंग फट जाती है। अगर आप ये लगाएंगे तो फिर काफ़ी मदद मिलेगी और नीचे से जो धागा होता है वो नहीं खुलेगा। देख सकते हैं इस तरह से लगा के प्रेस कर दीजिए। थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं एक और टेप है मेरे पास और ये जो पत्ता है, पत्ता जहाँ हमारा एंड होता है वहाँ पर हम लोग इसको टेप को प्लेस करेंगे। देख सकते हैं टेप प्लेस कर दिया और टेप प्लेस करके मैं थोड़ा लगा दिया इसको, ठीक है। देन इसको क्या कहते हैं हम लोग ऊपर से थोड़ा रोल कर देते हैं और इसके बाद साइड से हल्का हम लोग प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का नीचे का पत्ता हो जाता है और यही स्टेप हम लोग यहाँ भी रिपीट करेंगे। चौथे स्टेप में हम लोग एक काला टेप लेंगे, इसकी हाइट 1 इंच की है और ये भी हम लोग पत्ते के नीचे लगाएंगे। पत्ते के नीचे लगा के हल्का सा प्रेस किया। देन हम लोग अपनी काइट को टर्न करेंगे। आप देख सकते हैं हमने काइट टर्न करी और यहाँ से हमने इसको ऐसे प्रेस कर दिया और देख सकते हैं ये रेडी हो गया हमारा 4th स्टेप रेडी। हमारे 5th स्टेप में हम लोग टेप और लेंगे और टेप लेके ये देख सकते हैं जहाँ पर पतंग की तीली होती है, तीली जुड़ी हुई है, यहाँ पर टेप लगाएंगे। अब यहाँ टेप लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा होती है तो यहाँ से तीली निकल जाती है और तीली निकल जाती है तो पतंग का बैलेंस नहीं बनता। पतंग का बैलेंस नहीं बनेगा तो आप मनचाही डायरेक्शन में पतंग को नहीं मोड़ पाएंगे, ये भी जान लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है और यूजुअली क्या कहते हैं तेज़ हवा में ऐसी टेपिंग करनी पड़ती है। 6th स्टेप में हमारे पास एक और टेप है, आप देख सकते हैं ये हमने ऐसे लगाया, देखा, हल्का प्रेस किया। देन हम लोग अपनी काइट्स को टर्न करेंगे एंड टर्न करके इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा हमने प्रेस कर दिया इसको, हल्का ऊपर से भी, रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा नेक्स्ट स्टेप है 7th स्टेप, जहाँ पर हम जो पतंग के शोल्डर होते हैं, शोल्डर पे हम लोग टेप लगाएंगे। और शोल्डर पे टेप लगाते वक्त एक ध्यान रखना है आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पतंग में। ये मैं लगा के आपको बता रहा हूँ। मैंने इस टाइप से टेप लगाया और ये देखिए जो टेप लगा है ये पतंग के शोल्डर का जो जॉइंट है बस जॉइंट पे लगा है, जॉइंट के आगे नहीं लगा है। अगर यही टेप मैं आगे लगा देता, यहाँ पर लगा देता या यहाँ के लगा देता तो पतंग खींचेगी नहीं। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, पतंग आपकी खींचेगी नहीं, आपकी पतंग में दम नहीं रह जाएगा, आपकी पतंग बेकार हो जाएगी। अगर आपके कहते हैं टेप आगे लगा देते हैं, ठीक है, जहाँ शोल्डर का जॉइंट हो बस वहीं तक टेप आपका छूना चाहिए। इसके आगे ज़्यादा छूता है तो आपकी पतंग खिंचाई नहीं होगी। चलिए कंप्लीट करते हैं हम इसको। स्टेप है हमारा क्या कहते हैं पतंग के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो काप के एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर टेपिंग करना। अगर यहाँ आप टेपिंग नहीं करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है, पतंग आपकी काफ़ी दूर हो, आपने कभी बार देखा होगा क्या कहते हैं कि पतंग जो होती है वो कभी कभी यहाँ पर पतंग का कन्ना फंस जाता है। कन्ना फंसने की वजह से आपकी पतंग बेकार हो जाती है, फिर आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ आप टेपिंग नहीं करते हो तो आपकी पतंग पे कन्ना फंस जाएगा और कन्ना फंसने की वजह से आपकी पतंग जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो 8 स्टेप हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। 9 स्टेप हमारा ये है कि पतंग जो है, पतंग के पीछे इस तरह की काप होती है और काप में क्या कहते हैं हम लोग कन्ने बांधते हैं। कन्ने यहाँ से बांधते हैं, कन्ने निकल जाते हैं कभी कभी। तो यार अगर इस टाइप से आप टेप लगा दोगे तो इस टाइप से टेप लगाने से क्या होगा ना कि यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो यार जाहिर सी बात है थ्रेड का वेयर एंड टेयर नहीं होगा, तो आपके जो कन्ने हैं कभी टूटेंगे नहीं। याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लगा दिया, अब यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन होता है, ये देखिए हिल रही है ना, फ्रिक्शन हो रहा है। जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से आपका जो कन्ना होता है वो टूट जाता है। अब फ्रिक्शन की वजह से कन्ना टूटेगा नहीं, तो आपको कन्ना बिल्कुल सुरक्षित है। स्टेप है और गेस करिए गाइस क्या होगा हमारा लास्ट स्टेप। जी हाँ, सही गेस किया आपने। अब हम लोग अपने नीचे वाले कन्ने के लिए टेप लगाएंगे। तो हमारा नीचे वाला कन्ना आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से नापा है, यहाँ से नापेंगे तो नीचे वाला कन्ना यहाँ आएगा। तो यहाँ पर मैं अब टेप लगाऊंगा। और ये टेप लगाना इसलिए ज़रूरी है कि यार फ्रिक्शन, आप जानते हो फ्रिक्शन की वजह से जितना भी वेयर एंड टेयर होता है सब फ्रिक्शन की वजह से होता है। अब हमारी पतंग रेडी हो चुकी है और 10 इजी स्टेप्स में हम लोगों ने अपने पतंग को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, उठाई भी है और टेपिंग भी कितनी लाजवाब हो रखी है। तो दोस्तों ऐसे ही आप टेपिंग कीजिएगा और ऐसे ही टेपिंग से आप अपनी पतंग को किसी भी वेयर एंड टेयर और किसी भी नुकसान से बचा सकते हैं। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो और मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम 10 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारी पतंग कभी फटेगी नहीं। और दोस्तों यार एक चीज और बता दूं आप लोग को कि इस समय हल्का नमी का मौसम है, मानसून सीजन चल रहा है। हम लोग की पतंग के जो जोड़ होते हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि लेई जो होती है, लेई क्या कहते हैं, लेई खुल जाती है और पतंगे जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं साइड से, किनारे से, जहां से भी जोड़ लगा होता है। तो दोस्तों यार मैं एक ही चीज आपको बताना चाहूंगी, पतंगे आप जब भी रखें तो ऐसी जगह रखें जहां पर सीलन या नमी ना आती हो और मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल ना हो, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि पतंगों को लगातार धूप दिखाते रहें। अगर लगातार आप धूप दिखाते रहेंगे तो क्या कहते हैं पतंग में नमी नहीं लगेगी और लेई जो होती है पतंग की नहीं निकलेगी। तीसरी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि पतंग को टेपिंग करके रखो। पतंग को टेपिंग करके रखोगे तो लेई जल्दी से नहीं निकलेगी। तो यार ये 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो करो। और जो मैंने आपको 10 स्टेप्स बताए हैं यार क्या कहते हैं, अगर ये फॉलो करते हो अपनी पतंग ऐसे तुम टेपिंग करते हो, ना फटेगी ना कटेगी और ना ही क्या कहते हैं कन्ने खुलेंगे आपकी पतंग के। तो यार ये 10 स्टेप्स जरूर फॉलो करो और क्या कहते हैं वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर दो। और यार एक बात और बताना चाहूंगा कि यार जो मैंने टेपिंग की है ये मैंने इफेक्टिव टेपिंग की है और मैं उतनी अच्छी टेपिंग नहीं कर पाता हूँ जितना आदिश जी कर पाते हैं, क्योंकि आदिश जी को मैंने देखा है उनकी जो टेपिंग होती है यार इट्स अबाउट द वर्ड यार, समझे। तो वैसी टेपिंग तो नहीं है मेरी, बट हाँ एक चीज बता रहा हूँ, अगर ऐसी टेपिंग करोगे तो आपकी पतंग फटेगी नहीं जल्दी। और आदिश जी तो मतलब टेपिंग के गुरु हैं, मेरे सबके गुरु हैं, तो उनकी बात तो अलग ही है। बट हाँ मेरा एक ट्राई था कि आप लोग को मैं बताऊं और 10 इजी स्टेप्स में जिससे आप टेपिंग कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अच्छी बात, ना पसंद आया हो तो आगे भी वीडियो आते रहेंगे, कोई बात नहीं यार। तो तब तक के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।